बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए मैं बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही लो बजट रेसिपी है। बाज़ार से इसको परचेज़ करें तो ये बहुत महंगे दामों में मिलती है, लेकिन हम इसको घर में बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही लो बजट रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों से ये बनकर तैयार होगी। इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा, वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि आपकी भी बर्फ़ी बेहतरीन घर में तैयार हो। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर दें। आप इसमें डाल्डा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद 2 कप मैदा शामिल कर दें। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर है और इसको 15 से 20 मिनट तक भून लें। और इसका कलर जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो ये बिल्कुल डन हो जाएगा। इसको करने में आपको तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे। जब इसका कलर इस स्टेज पे आ जाए तो इसको एक साइड पे रख दें। अब हम इसका कैरमल बनाएंगे। मैंने 1 कप चीनी इस पैन में डाल दी है और इसका कैरमल तैयार होने के लिए रख दिया है। टाइम आपने स्पून का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इस टाइम चूल्हे की आंच भी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। जब चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाए तो इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लें। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसमें जो छोटे छोटे चंक्स बाकी बचे हैं वो भी बाद में मेल्ट हो जाएंगे। चीनी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें आधा किलो दूध शामिल कर दें। आधा किलो दूध डालने के बाद चीनी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून सिरके का शामिल कर दें। सिरका आपकी बर्फ़ी को दानेदार बनाएगा। शामिल करने के बाद इसको हल्के हाथ से मिक्स कर ले और इसमें एक दाना सा बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये बिल्कुल डन हो गई है। अब हम इसको मैदे में शामिल करते हैं। इसको भून कर साइड पे रखा था। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें घी शामिल कर दे। इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर दे। आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से भून ले। इसको तब तक भूनना है जब तक मैदा पैन ना छोड़ दे। अब मैदे ने पैन छोड़ दिया है। अब इसको 2 से 4 मिनट के लिए भून ले और ये बिल्कुल डन हो जाएगी। बिल्कुल इसी स्टेज पे आएगी तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम इसके लिए एक पैन तैयार करते हैं। इसको ऑयल से ग्रीस कर ले ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से निकल जाए। और मैंने कुछ बादाम क्रश करके रखे थे वो भी इसके ऊपर फैला दे। बादाम डालने के बाद हमने जो बर्फ़ी तैयार की है वो इस सांचे में सारी डाल दे और किसी स्पैचुला की मदद से इसको बिल्कुल लेवल कर ले। बिल्कुल लेवल करने के बाद ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से निकल जाए और इसको आधे घंटे के लिए रख दें। जब आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई है और इसके किनारों को किसी छुरी की मदद से साफ़ कर लें और इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसको पलट दें और ये बिल्कुल इसी तरह आपकी बर्फ़ी से बाहर निकल आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर देखने में ये डिलीशियस लग रही है। अब हम इसकी किसी तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर देते हैं। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर भी कोई नट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ इसके ऊपर ही नट्स डाले हैं। किस कदर देखने में ये डिलीशियस लग रही है। आप इसको बनाकर भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल लो बजट रेसिपी है, आपकी आसानी से सेल हो जाएगी। ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हुई है। सर्दियों में आप अपने बच्चों को बनाकर दें, बहुत हेल्थी रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।